श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार। नवरात्रि के छठे दिन घर में इस जगह फेंक देना एक मुट्ठी नमक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति आपके सभी शत्रुओं का होगा। अंत दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मंगलवार नवरात्रि का छठे दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी मंगलवार नवरात्रि का छठे दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया एक मुट्ठी नमक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान हनुमान जी और माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मंगलवार नवरात्रि के छठे दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान बजरंगबली और माता दुर्गा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर जय बजरंगबली और जय माता दुर्गा जरूर लिखे, ताकि भगवान भरंगबली और माता दुर्गा की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि का छठा दिन, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मंगलवार नवरात्रि के छठे दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को हमें इस मंगलवार नवरात्रि के छठे दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुट्ठी नमक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुट्ठी नमक की,
तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मंगलवार नवरात्रि का छठे दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 8 अक्टूबर मंगलवार नवरात्रि छठे दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। उपाय के बारे में, उपाय को करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब यह एक मुट्ठी नमक आज मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है। और इस उपाय को अगर आप मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माता दुर्गा से ऐसा वरदान पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें,
नमक जो है यह वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे के गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं, और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वासना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी प्राप्त कर लेंगे, धन को भी प्राप्त कर लेंगे, और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय कि जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर है न बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े यह बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है, और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको ये सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में है ना, आपके जीवन से, आपके घर से न कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्या नहीं आती है। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, या बनता बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है, या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब यह जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, जो आप काम कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन करें। ठीक है ना। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह एक कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी प्राप्त करेंगे।
धन को भी प्राप्त करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो है ना, वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है? आपको यहां पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? एक कटोरी ले लें कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला ले लें या पिसा हुआ ले लें, कोई सा भी सेंधा नमक का आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देनी है, ठीक है ना? तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं, तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाएं। आपको यह नमक आसानी से दिखे ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज कि जो सेंधा नमक होता है, यह आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम, जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। न कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है, उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग कर्जा ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप न करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौट कर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह। एक कटोरी सेंधा नमक आप मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, है ना, कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है, ये हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे हैं ना, हम पैसे वाले नहीं बनते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है, एक कटोरी नमक से। तो देखिए, नमक जो है ना, यह शुक्र का कारक होता है। नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का, तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि यह धन जो आपको मिल रहा है ना, यह ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, न दवाइयों में नहीं जाएगा, न दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, लेकिन एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि ये जो धन आपके पास आ रहा है ना, ऐसा समझ लीजिए, इतना उत्तम धन आ रहा है कि यह हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है। एक वह जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, लेकिन वो पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, थैला अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं, और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वह पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो नमक जो है या शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन आपने नमक का दान कर दिया, तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, लेकिन मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें। एक मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन को अगले मंगलवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा रहा है। नवरात्रि में किसी भी दिन कर लीजिए 2 लौंग का यह उपाय, और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होती है। तो 2 लौंग घर में इस तरह जलाने से
कभी भी ऐसे घर में नजर नहीं लगती है। कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। और अगर घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए घर का सारा वास्तु दोष भी दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो भी मनोकामना होती है बहुत जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। जिस घर में पैसा नहीं रुकता है, जहां धन की बर्बादी होती है, वो लोग तो इस उपाय को विशेष करें। क्योंकि घर में जब कोई वास्तु दोष हो, नजर दोष हो, या फिर किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसे घर में न तो पैसा आएगा और न ही पैसा रुकेगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में है तब भी उपाय आप करें, क्योंकि ये उपाय है बहुत चमत्कारी। तो देखिए, जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, 9 के 9 दिन बहुत ही मित्रों पावन होते हैं। और ये 9 के 9 दिन जो होते हैं, ये मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हम नवरात्रि के 9 दिन में करते हैं। इसीलिए ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पढ़ने वाले एक एक दिन बहुत बड़ा होता है। अभी कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा जो है यह धरती पर आती है, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। मां लक्ष्मी भी माता रानी के साथ हमारे घर में आती है और धन की वर्षा हमारे घर में होती है। जब हम इस उपाय को करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को किस तरह से आपको करना है और कितनी चीजें आपको यहां पर लेनी है। 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक विलोम खंडित न हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना ही, अनिल कपूर की टिकिया आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है कि जो कपूर अपने लिया है किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या कोई पीतल का बटन। अगर आपके पास के अंदर कपूर रखने और उसी कपूर के ऊपर आपको ये 2 लौंग रखनी है। आप लौंग आपको कपूर के ऊपर रखने के बाद उस कपूर को जला देना है। और इस जलती हुई लौंग और कपूर को आपको अपने घर में सभी जगह लेकर जाना दें कि आपके घर में 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का जो आंगन है, घर की बालकनी है, घर का जो मुख्य द्वार है, ठीक है ना? सभी जगह पर इससे जलती हुई लौंग का धुआं आपको दिखाना है। अब देखिए, लौंग जो कि मां दुर्गा की सबसे प्रिय है, मतलब मां दुर्गा को सबसे प्रिय लौंग होती है और लौंग के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। लौंग आपके घर में बहुत तेजी से सुख समृद्धि को लेकर आएगी। जैसे ही लौंग का धुआं अपने घर में आप दिखाएंगे, तरह से लागू को अपने घर में जलाएंगे। नवरात्रि में कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में हो, कितनी भी नजर दोष कर को लगी हो, कोई भी शत्रु आपका हो, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का हल लौंग में मिल जाएगा। क्योंकि लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। लोग जो होती है, इसका जब भी आप करते हैं, ये आपके जीवन में अचानक से धन को देती है, आपके घर के बड़े बड़े संकट को दूर कर देती है। और नवरात्रि में तो लौंग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि नवरात्रि में लौंग के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाने का काम करते हैं। इसीलिए रात्रि में यह एक उपाय जरूर करें। लेकिन घर के मंदिर में तो लौंग हम जलाते हैं, मां दुर्गा के सामने हम जलाते हैं, है ना? बहुत से उपाय लोग करते हैं, लेकिन जब भी आप अपने घर में लौंग जलाकर कपूर के साथ पूरे घर में इसका धुआं दिखा देते हैं ना, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और फिर होता है आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा होती है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, वहां धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो ऐसा उपाय है कि इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा मां दुर्गा से आपको मिल जाएगी, ना कभी आपके घर में कोई संकट नहीं आने दें। देंगी वह मां है, आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, आपके बिना कहे ही उसे पूरा कर देंगी। तो जरूर से नवरात्रि में ये उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखिए। कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं और कहां कहां से आपके पास धन आता है। धान्य सुख समृद्धि से घर भरता चला जाएगा। बस नवरात्र में इस तरह से लौंग और कपूर को जलाना। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो अचानक से धन में वृद्धि कराएगा और धन से आपका घर भरता चला जाएगा। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा चाहेंगे, अधिक से अधिक पैसा जाएंगे, इतना पैसा चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां में धन में खेलें। होता है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास इतना धन आ जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बुधन कम नहीं पड़ता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा भी होगा जो इतना धन अपने जीवन में प्राप्त कर रहते हैं, इतना कामयाब जीवन में हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन में खेलती है। धन उनके पास आता रहता है, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जैसे जैसे बढ़ती है,
धन में वृद्धि होती चली जाती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, जिसके पास नहीं उसे तो धन चाहिए ही, और जिसके पास है उसे और अधिक धन जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और घर में पैसा धन बढ़ता रहे। अब आपको करना क्या है? आपको हर इलायची के कुछ दाने लेने हैं। हरी इलायची, जो कि मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होता, और हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है। आपको क्या करना है? हरी इलायची के थोड़े से दाने लेने हैं और इन्हें पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है ना? अब हरी इलायची का पाउडर आपने बनाया है। आपको अपने नहाने वाले जल में, यानी जिस जल से स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उस पानी में आपको यह पाउडर डालना है नवरात्रि के दिनों में, और फिर इस जल से आपको स्नान करना है। अब देखिए कि हरी इलायची का जो पानी है ना, जिससे आप स्नान कर रहे हैं, यह आपकी कुंडली में शुभ को बहुत मजबूत कर देगा, और शुक्र ही वह ग्रह है आपकी कुंडली में जो आपको धन देने का काम करता है, आपके जीवन में धन लाने का काम करता है। तो कोशिश करें कि हरी इलायची वाले जल से आप नवरात्रि के दिनों में स्नान जरूर करें, और फिर देखें आपके पास कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा बढ़ता है। एक अलग चीज है, लेकिन धन में वृद्धि होना यह बहुत उत्तम होता है, क्योंकि जिनके पास पैसा आकर बढ़ता है ना, उनका पैसा उनके धन में वृद्धि तेजी से होती चली जाती है, और फिर उनकी पीढ़ियां भी धन में खेलती है। तो नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। कितनी बार भी कर सकते हैं, 9 के 9 दिन कर ली लें, या नवरात्रि में जितने दिन बचे हैं उतने दिन कर लें। ज्यादा दिन न कर पाएं तो अष्टमी को कर लें, नवमी को कर ली, लेकिन जो कहना, इस उपाय को जरूर करें। अगर जीवन में अधिक से अधिक धन चाहेंगे, मां लक्ष्मी की कृपा चाहें, तो चलिए बात कर लेते हैं आप अपने तीसरे उपाय की। और ये तीसरा उपाय आपके घर से बुरी शक्ति को बाहर कर देगा। नजर घर को लगी है, उसे बाहर कर देगा। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में कोई बुरी शक्ति घुस नहीं सकती, कोई नजर दोष घर को नहीं लग सकती है, आपके पैसे को नहीं लग सकती, आपको नहीं लग सकती। नजर दोष के बारे में जिन लोगों को पता है, जो जानते हैं कि नजर दोष क्या करती है। जब किसी को नजर लग जाती है ना, अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाता है, और हर किसी के पैसे को नजर लग जाती है, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। यह कटु है, लेकिन सख्ते है, नजर दोष होती है, और जब लगती है तो कुछ इस तरह से लगती है कि पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अब आपको करना क्या है नजर दोष को दूर करने के लिए? हल्दी का छोटा सा उपाय नवरात्रि में करना है। इतना चमत्कारी, इतना सकारात्मक की उपाय है, कर लीजिए और अपने भाग्य को चमका लीजिए। करना क्या है? आपको हल्दी का पाउडर लेना है, यानी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत हल्दी आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो पीस कर पाउडर बना लें। थोड़ा सा शुद्ध जल डालेंगे और पतला पतला इसका पेस्ट बना लेंगे, पतला पतला घोल बना लेंगे। हल्दी का एक तरह से हल्दी का पानी आपको तैयार करना है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है कि थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसी हल्दी के गोल से आपको अपने घर की जितनी भी दीवारें हैं सब पर रेखा बनानी है, कि कहना, जितनी भी दीवारें आपके घर की सब पर हल्दी की रेखा आपको बनानी है। रेखा आपको खींचनी है। जितनी भी डीआरएस सारी दीवारों पर तो 4 दिशा होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको हल्दी की रेखा खींच देनी है। इस उपाय को कर लीजिए और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे बुरी शक्तियां घर से दूर होती हैं। जरूर नवरात्रि में उपाय करें, बहुत उत्तम है। हल्दी सुख, सौभाग्य को कुछ खींचती है। हल्दी धन को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो अधिक से अधिक पैसा भी आपको जीवन में मिलता है। नवरात्रि में किसी भी दिन 1 नोट कलावे से बांधकर घर में रख देना। 1 साल में ही करोड़पति बन जाओगे। राधे राधे दोस्तों। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है 3 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक रहने वाली है, यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी भी है और नवमी भी है। आपको नवरात्रि में किसी भी दिन यह एक नोट वाला उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर यह एक नोट आपको महाकरोड़पति बना देगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी का वास होगा। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं।
मेहनत करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए, जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर मां लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी, महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। और आपको बता दें, मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय जो होता है, यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नोट इसमें लेना है। इस एक नोट के साथ कलावे से आपको उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको खुद भी उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है, वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है, लेकिन वो पैसा घर में रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा समझ लीजिए, यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक नोट लेना है। देखिए, आप यहां पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है तो आप 200 का नोट ले लें, बहुत उत्तम है। अगर 500 का ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 का नहीं है, ठीक है ना, 200 का भी नहीं है, तो आप 100 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहां पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी चूरा, जो आता है पिसी हुई हल्दी का पाउडर, पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, एक 100 का नोट लेना है, और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भगवान गणेश जो है ये प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे। जय हो भगवान गणेश की इस तरह से मन ही मन बोल देंगे आप, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो मां दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, मां शेरों वाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको ये दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है। हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, छिड़क है। और यह मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे, ठीक है ना। कितनी बार? 3 बार हल्दी आपको छिड़क है और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम 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 आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है, ठीक है ना। रोल बना देना है एक छोटा सा,
और इसको कलाब से आपको बांध देना है। कलाब के अंदर 3 गांठें लगा देनी है। कलाब से इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है। ठीक है, नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना? जब उनको भोजन करा लेंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। मां लक्ष्मी का होती हैं। जहां श्री हरि विष्णु होते हैं, श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं, नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ आए, आपको कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछे तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि में जरूर आपको करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना मां की पूजा अधूरी होती है। आप नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा जो आप चढ़ाएंगे कपूर के साथ, और थोड़ा सा देसी घी लेकर उसके साथ लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना कह देते हैं, जो भी आप मां से मांग लेते हैं आपको वो मिल जाता है, क्योंकि लौंग जो होती है यह माता रानी को सबसे प्रिय होती है और इसके बिना मां की पूजा अधूरी होती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि एक लौंग नहीं चढ़ा है, एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, तो हमेशा आपके घर से दुख कष्ट तकलीफें जो भी हैं वो दूर रहेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले उपाय के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। अब 5 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा। आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार पितृपक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने मंगलवार पितृपक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना,
तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजरदोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आगे तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय